हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो का टाइटल है टाइट स्लैप टू ओवैसी फिट अमित शाह। अच्छा, अमित शाह जी की ये वीडियो है। हाइपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये वीडियो देख लेते हैं और फिर रिएक्शन देते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, सो ओरिजिनल वीडियो भी आप देख लीजिएगा। तो यस, चलते वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक ऐसी रियासत जहां पर मुसलमान तनासुब में ज्यादा हैं, मगर पहले से अफसरशाही में उनका तनासुब बहुत कम था। मैं आपका आदाद शुमार आपके सामने रखता हूं सर। 24 सेक्रेटरी के पोस्ट हैं जिसमें से सिर्फ 5 कश्मीरी मुसलमान हैं। 58 IAS के पोस्ट में सिर्फ 12 मुसलमान हैं, यानी 17.24। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक सर जम्मू कश्मीर में 68.31 मुसलमानों की आबादी है और 28% हमारे हिंदू भाइयों की आबादी है। मगर अगर आप देखेंगे टायर 2 में सर दूसरे दर्जे के 523 इंतजामी अफसरान, जिसे कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर्विस कहते हैं, 220 यानी 523 में से 220 यानी 42.6 कश्मीरी मुसलमान। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं? और ओवैसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन कर दें। भाई आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आप, मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दे। क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता? एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता? किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। काय का सेक्युलरिज्म? हमें छापरी आके बात सीधा मेरे नीचे आके ढक ढक बजा दूंगा सीन पूरा आवाज आए बट बट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये 2G से 4G करके आपने एहसान नहीं किया, अमेरिका के दबाव में आपने किया। ब्रैड शर्मन से भारत के सफीर ने मिला, अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया और आपने 2 दिन में 4G को बहाल कर दिया। आप इस मसले को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, ये गलत है और इससे कश्मीरी अवाम का डिसएम्पावरमेंट होगा, एलिनेशन बढ़ेगा। शुक्रिया सर। 2G से 4G विदेशियों के दबाव में किया है। ओवैसी साहब को मालूम नहीं है जिसका वो समर्थन करते थे वो यूपीए की सरकार चली गई है। ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश के फैसले ये देश करता है, इस देश के फैसले इस देश की संसद करती है। कोई हम पर दबाव नहीं कर सकता और हमने उसको इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया था मान्यवर कि कुछ समझने के लिए समय चाहिए था। अब फाइन न फैलाई जाए इसके लिए एक समय चाहिए था। और आप हमें पूछ रहे हो भाई अधीर रंजन जी 2G और 4G, आपने तो मोबाइल ही बंद कर दिए थे और 20 साल तक बंद कर दिए थे। वाजपेयी जी की सरकार ने आकर 2G 4G छोड़ो, मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी थी। कहां गए थे उस वक्त सारे अधिकार? मैं आपको पूछना चाहता हूं माननीय, और आपके माध्यम से, कहां गए थे सारे अधिकार? जब विपक्ष में बैठते हैं तब अपने समय में क्या किया था वो भी तो थोड़ा याद रखना चाहिए, वरना फिर सुननी पड़ेगी। सर, मैं इस बिल की मुखालिफत इसलिए भी करता हूं क्योंकि इसी ऐवान में खड़े होकर वजीर दाखिला ने कहा था कि ये हुकूमत जल्द से जल्द रियासत जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को बहाल करेगी। आज आप उस अपने वादे से मुनहरिफ हो रहे हैं, क्योंकि जब आप जम्मू कश्मीर केडर को एमगुट में मिला रहे हैं तो इससे आपकी नीयत का साफ इजहार होता है कि आपने जो उस ऐवान को उस वक्त वादा किया था कि जम्मू कश्मीर की दोबारा रियासत को बहाल किया जाएगा, वो सच्चाई पर मुबनी नहीं था, वो सिर्फ महज अल्फाज थे या जुमले थे। भी किसी ने कह दिया बड़े बड़े साहित्यिक शब्दों के साथ
कि शासन का जनता से वादा था, एक एग्रीमेंट था। भाई मैं तो एग्रीमेंट को बारीकी से पढ़ता हूं और मैं तो मानता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी जो वादे करे हैं उसको ध्यान से पढ़ने चाहिए और इसका अमल करना चाहिए। 370 के बारे में कहा गया कि 370 और 35 से वो देश की सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता से एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट जरूर था, मगर उसमें टेम्पररी शब्द आप भूल जाते हैं पढ़ने का। ये टेम्पररी था। और जो मेरा हिसाब पूछ रहे 17 महीने में स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, हम जरूर देंगे। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये मैंने भी कहा है स्टेटहुड टेम्पररी है, मगर आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? एक टेम्पररी प्रोविजन कब तक टेम्पररी रहेगा? टेम्पररी प्रोविजन को क्यों उखाड़ नहीं देता यार? क्यों कोई पूछता नहीं था? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी। ये सरकार वोट बैंक की राजनीति से नहीं चलती। ये सरकार देश के हित में फैसले करती है। ये सरकार देश के भविष्य को सुधारने के लिए ये तो सच हम है। आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र है, जीतेंगे हारेंगे, इसको ध्यान में रखकर देश के भविष्य को ताक पर हम नहीं रख सकते, न हम रखना चाहते। ये आपकी पॉलिसी है, आपको मुबारक। क्या बात। हेलो, अरे पैसे का क्या है भाई, इतना पैसा है ना, करोड़ों का अप डाउन है मेरा, करोड़ों का अप डाउन है। हेलो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज। सो गाइज ये वीडियो थी जो कि अमित शाह जी जो हैं वो जवाब दे रहे हैं, और ऐसा वैसा जवाब नहीं, करारा वाला जवाब, जो कहते हैं ना हाथ उठाए बिना ही जवाब देना, तो ये वो वाला जवाब था जो बातों बातों से जवाब दिया जा रहा था, और ऐसा जवाब के करारा जवाब। तो ये अवैसी जो हैं ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये तो नेशनल मतलब ये तो अमेरिकन और यूएसए की वजह से ये जो है इन्होंने 4G लेकर आए हैं, और इसके अलावा जो है वरना ये इस तरह कर नहीं सकते थे। तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि उनकी वजह से, तो उनसे पहले तो मोबाइल फ़ोन तो बंद हुआ करते थे, तो उस टाइम पर भी तो उन्होंने ऑन करवाए हैं ना। तो जब ये सब ऑन करवाया है तो यकीनन बात है कि मतलब इतने सालों से तो लोग फ़ोन भी यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो ये बात मुझे वैसे बहुत ज़्यादा मेरे लिए हैरानगी वाली थी कि यार वाकई में ही इतने सालों तक कश्मीर में फ़ोन यूज़ ही नहीं होता था, फ़ोन बंद था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इस बारे में, लेकिन यह है कि मैं शॉक्ड हो गई हूँ ये सुनकर कि चलो नेट तो समझ आता है लेकिन फ़ोन भी नहीं था। तो खैर आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी होते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आपको मालूम है, जैसे कि अमित शाह जी ने भी कहा कि ये कैसे सवाल, उनके के वो सवाल के ऊपर उन्होंने कहा कि ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप, क्या आपका कहने का मतलब है कि मुस्लिम जो है वो हिंदू के सामने मुस्लिम जो है वो कुछ कर नहीं सकता, उसकी वैल्यू नहीं है, या फिर मुस्लिम के सामने हिंदू की कोई वैल्यू नहीं, मतलब ये तो आप मतलब सब इक्वल नहीं रहे फिर इस तरह से। तो ये बात मुझे अच्छी लगी उनकी, क्योंकि उन्होंने बात ऐसे ही कही कि कंट्री सबकी है, सब लोग बराबर के हिस्सेदार हैं, सब लोग, कोई इसमें नहीं है कि ये अगर ज़मीन पर आप रह रहे हैं इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि इतना हिस्सा जो है वो हिंदुओं का है, इतना मुस्लिम्स का है, जहाँ पर जो रह रहा है वो उसी का ही हिस्सा है। तो कंट्री सबकी है और कंट्री से प्यार करना चाहिए, और बस ये है कि ये भेदभाव और एक दूसरे में फ़र्क रखना ये नहीं होना चाहिए। फ़र्क रखना मतलब आप अपने मुल्क से, अपनी कंट्री से जो है वो मुझे लगता है कि आप गद्दारी कर रहे हैं, और अपनी कंट्री से प्यार करें, और लोगों में ये मत सोचें कि अब वो मुस्लिम है तो उसके साथ ऐसा, वो हिंदू है तो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी ओवरऑल वीडियो तो अच्छी थी, काफ़ी अच्छा लगा वीडियो देखकर, काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी वीडियोस से जो होता है ना वो हमें रियलिटी के बारे में पता चलता है। और जैसे कि ये मेरे ख्याल से पार्लियामेंट का ही बता रहे हैं कि पार्लियामेंट में ऐसा डिस्कशन हुई थी, तो उन्होंने ये वीडियो जो है थोड़ा फ़नी करके इन्होंने हमारे लिए लेकर आए और हम लोग देख रहे हैं आज। तो यस, ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अमित शाह जी के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं या फिर इस डिबेट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और मेरा बैकअप चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। और मेरा व्लॉग शायद आपने देखा है कि नहीं, मसाला डोसा के ऊपर, वो ज़रूर देखना। और उस पर बहुत फ़नी कमेंट्स आ रहे हैं, लोग हंस भी रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मुझे खुशी होती है कि लोग मेरे जो व्लॉग्स होते हैं उस पर खुश होते हैं, हंसते हैं। चलो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है उसके ऊपर भी चाहे हंस रहे होते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है। तो इस तरह से प्यार भरे और खुशी वाले कमेंट्स करते रहें और प्यार बांटें, खुशियाँ बांटें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा। बाय बाय।